इस लड़के ने अपने आप को समझ के क्या रखा है। पुलिस को तो ये ऐसे समझता है जैसे कोई नॉर्मल बंदा है। आज इसको पता चलेगा कि पुलिस क्या चीज है। तुम सारे के सारे रेडी हो ना? जी सर, मैं तो रेडी हूँ। चलें क्या? चलो चलो बैठो गाड़ी के अंदर और मुझे फॉलो करो। और हाँ काले, तू एक काम करके मेरे साथ गाड़ी के अंदर बैठ। आज इसको पता चलेगा कि पुलिस के पास कितनी पावर है। लोकेशन वही है ना? जी सर, उसका घर वही वाला है। लड़का वैसे खतरनाक है सर। खतरनाक होगा अपने लिए। लॉस सैंटोस की पुलिस से ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। और अगर आज हम लोगों ने इसको नहीं पकड़ा तो ये इसी तरह पुलिस को पागल बनाता रहेगा। लेकिन सर, हम लोग के पास तो 5-6 बंदे हैं। क्या कहते हो, आर्मी को बुलाएं क्या? पागल हो गया है क्या? आर्मी को क्यों बुलाएंगे? हम लोग ही काफी है इसके लिए। तू बस देख के मैं आज इसके साथ करता क्या हूँ। ठीक है बॉस, बस रोक लो गाड़ी। यही घर है इसका। अच्छा तो ये घर है इसका। किधर है हमारी फोर्स, किधर है? सर वो सारे के सारे आते ही होंगे। मैं उनको कॉल करूं क्या? अभी रुक जा, करेंगे, उनको भी कॉल करेंगे। तो ये है ना उसका घर? जी सर, घर तो यही है। लड़का थोड़ा सा खतरनाक है सर। पुलिस से ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, आज ये लड़का बचना नहीं चाहिए। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को बुला ले यहाँ पे और इसके घर को चारों तरफ से घेर लो। चाहे कुछ भी हो जाए, बचना नहीं चाहिए ये। अगर तो भागने की कोशिश करे तो सीधा सर पे गोली मारना। ठीक है सर, इसको अरेस्ट करना है या फिर गोली मारनी है? पहले तो इससे बात करेंगे। अगर तो ये हमारे साथ चला तो ठीक है, लेकिन अगर इसने रेजिस्ट किया या भागने की कोशिश की तो फिर तुम इसको सीधा सर पे गोली मारोगे। ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है सर, बस अपनी फोर्स आती होगी। पीछे गाड़ी में आ रहे हैं वो लोग सर। जैसे ही वो आते हैं फिर हम लोग जाएंगे अंदर। आने दे इनको, आने दे। मैं तब तक अंदर जाके देखता हूँ कि इसके पास वेपन तो नहीं है। रुको सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आजा आजा, तू आजा मेरे साथ। इसके घर में कितने लोग हैं? सर एक छोटा बच्चा है, डॉगी है, और ये अकेला रहता है सर। ठीक है, डॉगी तो इधर है ही नहीं। ये जगह तो खाली है। अभी देखना होगा कि ये लड़का किधर है। अगर ये मुझे मिल गया ना तो मैं इसको अरेस्ट करूंगा। और ये देखो बिल्कुल सामने लेटा हुआ है ये। इसको पता ही नहीं है कि इसकी मौत खड़ी है इधर। बताओ सर, क्या ऑर्डर देती हो? इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सोया हुआ है ये, इसको अरेस्ट कर लेते हैं। करेंगे, इसको अरेस्ट करेंगे। अपनी फोर्स को आने देना, उसके बाद इसको अरेस्ट करके लेके जाएंगे यहाँ से। काफी ज्यादा देर हो गई है। सिंचन और चॉप अभी तक घर वापस नहीं आए। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। मैंने सिंचन को कॉल भी किया था लेकिन इसने मेरी कॉल नहीं पिक की। रात के 12 बजे ये लोग किधर जा सकते हैं? मुझे तो सिंचन और चॉप की चिंता हो रही है। कॉल ही नहीं पिक कर रहा मेरी ये। मैं तो सोच रहा हूँ बॉस, ये अच्छा मौका है। अपनी फोर्स आती होगी, इसके पास तो वेपन भी नहीं है। वेपन उठाने का टाइम ही नहीं देंगे इसको। ठीक है, आजा तू अपना वेपन निकाल। इसको अभी के अभी जाके अरेस्ट करती हैं। और अगर इसने भागने की कोशिश की या फिर वेपन उठाने की कोशिश की तो उसी समय इसको ठोक दूंगा मैं। पता नहीं ये जाग रहा है या सो रहा है। इसका हाथ तो हिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जाग रहा है ये। अगर तो तूने हिलने की कोशिश की तो सीधा सर पे गोली मारूंगा तुझे। क्या हुआ ऑफिसर? मेरे घर के अंदर तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर तो तूने भागने की कोशिश की तो ये शॉटगन की गोली लगेगी तुझे। पता है ना शॉटगन की गोली कितनी खतरनाक होती है? पता है, मुझे सब कुछ पता है कि शॉटगन की गोली खतरनाक होती है, लेकिन मैंने क्या किया है? चुपचाप बाहर गाड़ी के अंदर बैठ जा। मैं तुझे यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। अगर एक भी सवाल किया तो गोली मारूंगा तुझे। तुम लोग मेरे घर के अंदर आ गए हो और मुझे कह रहे हो कि मैं सवाल भी नहीं कर सकता हूँ। हुआ क्या है सर, बताओ तो सही। बॉस ने बोला है ना कि चल बैठ गाड़ी के अंदर। बैठेगा या फिर नहीं? मुझे तो लगता है कि तुम लोग पुलिस वाले हो ही नहीं, कोई गुंडे हो क्या? अच्छा हम गुंडे हैं। वैसे भी तेरा तो इनकाउंटर का ऑर्डर है। चल पार्टनर, मार इसको, इधर ही गोली मार। नहीं नहीं, गोली मारने की जरूरत नहीं है, मैं चल रहा हूँ तुम लोग के साथ। काफी ज्यादा स्मार्ट है तू। चल आजा पार्टनर, लेकर आ इसको साथ। गाड़ी के अंदर बिठा के लेके चलते हैं इसको बड़े वाले प्रिजन के अंदर। आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं है सर। ये
किधर लेके जा रहे हो? मेरी कोई गलती भी नहीं है, आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया है? चुप करके बैठा रहे गाड़ी के अंदर, तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या कर रहा है भाई ये? पता नहीं मुझे किधर लेके जा रहा है। सर इनकाउंटर करोगे क्या? मैंने तुझे बोला है ना कि आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे तो लगता है कि रास्ते में ये मार देगा मुझे। सर मेरी कोई भी गलती नहीं है। चुप करके बैठा रहे गाड़ी के अंदर, अभी तुझे लेके जा रहा हूँ मैं प्रिजन के अंदर, नहीं तो तेरा इनकाउंटर भी कर सकता हूँ। नहीं सर, इनकाउंटर करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो बस आपसे पूछ रहा था कि आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया। सो रहा था घर के अंदर, उठा लिया आप लोगों ने। पता चलेगा तुझे, सब कुछ पता चलेगा। पंगा तूने किससे लिया है बेटा, पता नहीं है तुझे हमारा? पता है मुझे सर, आप लोग का पुलिस वाले हो आप लोग, लेकिन मुझे अरेस्ट क्यों किया है? एटलीस्ट मुझे रीज़न तो बताओ। बताएंगे बताएंगे, रीजन भी बताएंगे तुझे। बच्चा तो तू है नहीं, चल जरा प्रिजन के अंदर, सब कुछ पता चलेगा तुझे। चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहे, ठीक है ना? आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। और तू सोएगा किधर? पता नहीं किधर सोऊंगा। ये कैसा प्रिजन है? यहाँ पे तो बेड भी नहीं है। मुझे क्यों यहाँ पे बंद कर दिया है? और तुमने क्या किया था? मैंने मर्डर किया था, मर्डर। और कल सुबह मुझे फांसी हो जाएगी। तुम्हें फांसी हो जाएगी? तो पुलिस ने मुझे क्यों यहाँ पे बंद कर दिया है भाई? तुम्हें पुलिस ने यहाँ पे बंद इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी भी फांसी हो जाएगी। इस तरह की जेल सिर्फ उसी को मिलती है जिसके पास दिन कम होती हैं। इसका मतलब यह है कि पुलिस वाले मुझे मार देंगे, लेकिन मैंने किया क्या है भाई? गलती क्या है मेरी? समझ में नहीं आ रहा मुझे। पुलिस वालों ने बताया नहीं कि तूने क्या किया है? नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। अपने बेड पे सो रहा था भाई, लिटरली। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने घर के अंदर सुकून से बेड के ऊपर सो रहा था, और अभी देखो मैं किधर आ गया हूँ। सीधा उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया इन लोगों ने, मुझे कुछ बताया भी नहीं। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई गुंडे हैं और मुझे मार देंगे, लेकिन ये रियल में पुलिस वाले थे, इसीलिए इन लोगों ने मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन बंद क्यों किया है ये मुझे नहीं पता। सिंचन और चॉप का वेट कर रहा था मैं। 9 बजे सो जाता हूँ, 12 या फिर 1 बज रहे होंगे अभी। मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिलहाल सो जाता हूँ, जमीन पर ही सोना पड़ेगा। इस वाले प्रिजन के अंदर तो बेड भी नहीं है। सुबह पता चलेगा कि भाई मुझे इन लोगों ने अरेस्ट क्यों किया है। चल अबे लड़के उठ जा, ये कोई तेरा बेडरूम थोड़ी है, कितना सोएगा तू? उठ गया हूँ सर, उठ गया हूँ। मुझे बताओ कि आप लोगों ने मुझे अरेस्ट क्यों किया है, और मेरे साथ एक बंदा था, वो किधर है? तेरे साथ जो बंदा था उसको फांसी दे दी हम लोगों ने, लटका दिया, मर गया वो। अभी तेरा नंबर है। क्या बात कर रहे हो सर? ये जो मेरे साथ बंदा खड़ा हुआ था, आपने मार दिया उसको? यही तो बता रहा हूँ, मार दिया हम लोगों ने उसको, फांसी पे लटका दिया है। तेरे से मिलने आया है कोई? अभी सुबह सुबह मुझसे मिलने कौन आएगा? और किसी को पता ही नहीं है कि मैं जेल के अंदर बंद हूँ। मैंने बोला है कि तेरे से कोई मिलने आया है, मिलना है या फिर नहीं? ऐसे कैसे नहीं मिलूंगा? अभी तो जो भी मिलेगा मैं उससे मिलूंगा भाई। पता नहीं कौन है, दरवाजा खोलोगे तो आऊंगा ना मैं। मुझे मत बता मैंने क्या करना है, ठीक है ना? आ जा जल्दी कर, 2 मिनट का टाइम है तेरे पास। पता नहीं अभी कौन आया है मुझसे मिलने। जल्दी से जाके देखता हूँ कि ये कौन है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर तो मैं यहीं पे बंद रहा ना तो ये लोग मुझे भी फांसी दे देंगे। सिंचन तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे यार हमिद भैया, पुलिस अंकल ने आपको अरेस्ट कर लिया। मुझे देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है सिंचन। इन लोगों ने पता नहीं क्यों मुझे अरेस्ट कर लिया है। रात को सो रहा था मैं। और तुम लोग किधर थे रात को? अरे यार हमिद भैया, हम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और हम लोग आपके पास आए नहीं। गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया तुम लोगों ने? ठीक है ना तू? चॉप भी ठीक है ना? अरे हाँ यार हमिद भैया, मैं और चॉप तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जिसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी वो लॉस सैंटोस का प्राइम मिनिस्टर था। क्या बात कर रहे हो? पागल हो क्या? प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को टक्कर मार दी तुम लोगों ने? अरे हाँ ना हामिद भैया, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को टक्कर लग गई, उसके बाद हम लोग भाग गए। लॉस सैंटोस के प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को तुम लोगों ने टक्कर मारी और फिर उसके बाद भाग भी गए? अरे हाँ ना हामिद भैया, हम लोग के पीछे पुलिस भी लगी थी, लेकिन आपने हम लोग को बताया था ना कि जब भी पुलिस पीछे लगे तो टनल के अंदर चले जाना, इसलिए हम लोग टनल के अंदर जाके छुप गए थे। मैं भी सोचूं कि पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट क्यों किया है।
सिंचन, गाड़ी के पीछे नंबर लगा हुआ था ना? अरे हाँ यार हामिद भैया, आपकी गाड़ी के पीछे नंबर तो लगा हुआ था। लगता है कि पुलिस ने आपको इसीलिए अरेस्ट किया। कितने बड़े पागल हो तुम लोग। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को टक्कर मार दी तुम लोगों ने, उसके बाद रुके भी नहीं, भाग गए वहां से। इसीलिए पुलिस वालों ने गाड़ी का नंबर चेक किया होगा और उनको पता चल गया कि वो गाड़ी मेरी है, और फिर पुलिस वाले मुझे घर से उठा के ले गए। ये सब कुछ तुम लोग की वजह से हुआ है। लेकिन यार हामिद भैया, मुझे क्या पता था कि बात इतनी ज्यादा ऊपर तक चली जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अभी मार देंगे पुलिस वाले मुझे। सिंचन, कैसा काम कर दिया तुम लोगों ने, सीधा जाके प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को टक्कर मार दी। मैंने तुझे इतनी दफा बोला है कि गाड़ी भाई रात को बाहर मत लेके जाया करो, लेकिन तुझे ही शौक हो रहा था ना। अब क्या करूंगा मैं? अरे यार हामिद भैया, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है। तेरे रोने से मैं यहाँ से बाहर थोड़ी निकलूंगा। सिंचन, अभी तू एक काम करके अभी के अभी जा ड्राइवर के पास और फिर जाकर उसको बता कि मैं प्रिजन के अंदर बंद हो गया हूँ, तुम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को टक्कर मारी थी। ये सारी की सारी बात जाके ड्राइवर को बता, और उसको ये भी बोल कि जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बाहर निकाले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा ठीक है हामिद भैया, हम लोग ड्राइवर अंकल के पास जाएंगे और फिर ड्राइवर अंकल आपको बचा लेंगे। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मुझे मत बता कि मैंने क्या करना है। सिंचन, अगर आज मैं यहाँ से नहीं निकला ना तो पुलिस वाले मेरा इनकाउंटर कर देंगे या फिर मुझे फांसी देंगे, क्योंकि जो काम तुम लोगों ने किया है ना वो बहुत ही गलत किया है। सीधा जाके प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को मार दिया तुम लोगों ने। गाड़ी ज्यादा डैमेज हुई थी क्या? अरे यार हामिद भैया, गाड़ी तो पूरी की पूरी ब्लास्ट हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को ब्लास्ट करके आ गए हो तुम लोग, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। तू जा सिंचन, अभी के अभी जा ड्राइवर के पास। और चॉप किधर है? चॉप को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने उसको कहा था कि हम लोग हामिद भैया से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, पुलिस वाले मुझे भी अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए वो तो यहाँ पे आया नहीं। ठीक है सिंचन, तू जा अभी के अभी जा ड्राइवर के पास, वो कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ से बचा लेगा। और याद रहे, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है सिंचन। अगर आज मैं यहाँ से निकल गया तो ठीक है, लेकिन अगर आज मैं यहाँ से नहीं निकल पाया ना तो फिर उसके बाद तुम लोग को मेरी डेड बॉडी मिलेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वाले मेरी डेड बॉडी भी तुम लोग को ना दें। अरे यार हामिद, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी के अभी जा रहा हूँ ड्राइवर अंकल के पास। ड्राइवर अंकल आपकी जान जरूर बचाएंगे। अरे यार चॉप, तुम एक काम करो कि जल्दी से नीचे उतर जाओ। ड्राइवर अंकल बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। हम लोग को हामिद भैया को बचाना होगा, नहीं तो पुलिस अंकल हामिद भैया को मार देंगे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें गाड़ी चलाने आती नहीं है। तुम्हें किसने कहा था कि गाड़ी के अंदर बैठो यार? क्या हुआ, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो, और ये गाड़ी की क्या हालत बना के रखी है? अरे यार ड्राइवर अंकल, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को टक्कर मार दी और फिर उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई। पागल हो गए हो क्या? प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को मार दिया तुम लोगों ने, उसकी गाड़ी ब्लास्ट कर दी। जाके अपने भाई को बताओ। लेकिन यार ड्राइवर अंकल, हम लोग अपने भाई को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हामिद भैया को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और वो अभी प्रिजन के अंदर है। क्या बोला? प्रिजन के अंदर? लेकिन पुलिस ने कैसे अरेस्ट कर लिया उसको? ये सब कुछ सिंचन की वजह से हुआ है। ये पागल है, इसने प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। पुलिस हामिद भैया को पकड़ के ले गई, जाके बचाओ उसे यार। ठीक है, तुम लोग एक काम करो कि जाओ घर के अंदर जाके बैठो, मैं देख लेता हूँ। अरे यार ड्राइवर अंकल, जो भी करना है जल्दी करना, नहीं तो हामिद भैया मर जाएंगे। हामिद भैया के पास सिर्फ आज का दिन है। ठीक है, तुम लोग जाओ घर के अंदर जाके बैठो। ये क्या कर दिया इन लोगों ने? इतने खतरनाक काम करने का किसने बोला था इनको? सीधा जाके प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया इन लोगों ने। अभी मुझे ही जाके अपने भाई को बचाना होगा। क्या करूं, पैसे भी नहीं है मेरे पास, और फिलहाल तो कोई खतरनाक वेपन भी नहीं है। गाड़ी इन लोगों ने अपनी तो पूरी की पूरी डैमेज कर ही दी है, लेकिन साथ में प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को ही ब्लास्ट कर दिया। सामने वाली साइड पे अपना प्रिजन है। मेरे घर के पास एक बंदा है जो कि एज अ प्रिजन गार्ड काम करता है इधर। हो सकता है कि वो मेरी कोई ना कोई हेल्प कर दे। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को ब्लास्ट किया है, फांसी तो मिलेगी, लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता कि गाड़ी ब्लास्ट मेरे भाई ने नहीं की बल्कि सिंचन ने की है। अभी क्या करूं, सिंचन भी तो अपना ही छोटा भाई है। अब अगर इससे गलती हो गई तो क्या करें हम लोग? मुझे जल्दी से अपने भाई को बचाना होगा। हाँ दोस्त, कैसे हो? अरे ड्राइवर, मैं तो ठीक हूँ। ये क्या कर रहे हो? ये गाड़ी कहाँ से लेकर आ गए तुम? अरे ये गाड़ी मेरी है, मेरी अपनी गाड़ी है। मेरी बात सुनो, अंदर मेरा एक दोस्त है और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को टक्कर मार दी उसके छोटे भाई ने। अच्छा अच्छा, ठीक है, पता है, मुझे सब कुछ पता है। उसको आज रात को फांसी देंगे। ऐसे कैसे फांसी देंगे?
कोई प्लान बनाओ ना, उसको निकालना होगा। नहीं नहीं नहीं, उसको निकालना इम्पॉसिबल है। प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, फांसी मिलेगी उसको। लेकिन अभी गाड़ी को टक्कर ही तो मारी है, फांसी क्यों मिलेगी? अबे सिर्फ टक्कर नहीं मारी, प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि उसकी जान पे हमला किया है किसी ने। गाड़ी को टक्कर तो मार दी थी, लेकिन उसके बाद गाड़ी को आग भी लगा दी, ब्लास्ट हो गई गाड़ी। क्या बात कर रहे हो? गाड़ी को आग किसने लगाई? बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी का। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उसको ऐसा ही लगता है कि कोई उसको मारना चाहता है। और जहाँ तक आग की बात है, ये हम लोग को नहीं पता कि आग खुद ही लगी थी या फिर किसी बंदे ने लगाई थी, इस बारे में नहीं पता हम लोग को। बस प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है कि फांसी दो। ऐसे कैसे फांसी दे दो? अब क्या करूंगा मैं? गाड़ी के अंदर से पेट्रोल गिरा होगा ना, इसलिए आग लग गई होगी। लेकिन खैर, अभी मुझे अपने भाई को बचाना है। तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई, कौन सी हेल्प कर सकते हो? अभी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई देख ले, ठीक है ना? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, तुम करो अपनी ड्यूटी, मैं चलता हूँ। मुझे कुछ और सोचना होगा। प्रिजन के अंदर भी तो नहीं जा सकता ना मैं, मेरे पास खतरनाक वेपन्स भी नहीं है। पता नहीं अभी मेरा भाई कैसे बचेगा। ये कौन है? गाड़ी क्यों इधर पार्क करके रखी है इसने? मुझे तो, अरे ये तो लेस्टर है। हाँ भाई लेस्टर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। बल्कि काम क्या कर रहा हूँ, मेरा काम तो हो गया। ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने? वो हामिटी अंदर है, उसको बचा लो ना। क्या बोला तुमने? वो प्रिजन के अंदर कब गया? आज सुबह सुबह को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसे। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को सिंचन ने ब्लास्ट कर दिया और पुलिस को लगता है कि ये सब कुछ हामिटी ने किया है। अब क्या करेंगे हम लोग? अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? मैं चलता हूँ, ठीक है ना? बाद में मिलेंगे। ऐसे कैसे चलता हूँ? बताओ तो सही कि तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे? देखो, अभी मैंने जो करना था वो तो कर दिया। मेरा एक दुश्मन था इस वाले प्रिजन के अंदर और उसको मारने की बहुत ज्यादा कोशिश की मैंने, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया। कल सुबह उसने प्रिजन से बाहर निकलना था और अगर वो प्रिजन से बाहर निकलता तो सबसे पहले वो मुझे मार देता। इसलिए मैंने ज़ॉम्बी वायरस फैलाने का प्लान बनाया था और मेरा प्लान कंप्लीट भी हो गया है। अभी तक तो सब लोगों ने लंच कर भी लिया होगा। खाने के अंदर ज़ॉम्बी वायरस मिला दिया था मैंने। क्या बात कर रहे हो? पागल हो क्या? अपना भाई है अंदर। मुझे क्या पता था? मैंने अपने दुश्मन को मारने के लिए ये सब कुछ किया था। आज मेरा दुश्मन मर जाएगा। अगर वो आज नहीं मरता ना तो कल मैं मर जाता। अबे ये ज़ॉम्बी वायरस प्रिजन के अंदर फैला दिया है तुमने। कहाँ पर है ज़ॉम्बी वायरस? है किधर? थोड़ी देर पहले प्रिजन के अंदर एक ट्रक गया है। ट्रक के अंदर सारा का सारा खाना था और मैंने उसमें मिला दिया ज़ॉम्बी वायरस। मुझे क्या पता था कि हामिटी अंदर है। अबे ये क्या कर दिया तुमने? अब अभी क्या करेंगे हम लोग? कैसे बचाएंगे उसको? ये तो मुझे नहीं पता और अभी कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ भी नहीं पता था। पागल हो तुम लेस्टर, एक नंबर के पागल हो। ट्रक कब गया था अंदर? ट्रक गया था 5 मिनट पहले। अभी तक सबने खाना नहीं खाया होगा। ठीक है, तुम यहीं पे वेट करो। ये क्या कर दिया इस पागल ने? प्रिजन के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैलाने के चक्कर में। ये सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत अर्जेंट काम है। हाँ भाई, कौन सा अर्जेंट काम है? ये जो अभी खाने वाला ट्रक गया है ना अंदर, उसके अंदर ज़ॉम्बी वायरस है। तुम एक काम करो कि ट्रक को बाहर निकालो। अच्छा, प्रिजनर्स का खाना लूटना चाहता है तो ज़ॉम्बी वायरस कुछ भी नहीं होता, निकल यहाँ से। अबे मैं तुम लोग को सच बता रहा हूँ, खाने के अंदर ज़ॉम्बी वायरस है। पूरा का पूरा प्रिजन खत्म हो जाएगा। ट्रक को बाहर निकालो। अभी तो बाहर नहीं निकलेगा, सबने खा भी लिया होगा। तू एक काम करके निकल यहाँ से, मुझे तो साइको लग रहा है तू। कैसे लोग हैं ये? इनको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा। अब क्या करूंगा मैं? ये सब कुछ हुआ है लेस्टर की वजह से। अब क्या करूं मैं? पुलिस वालों को मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा और इनको लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पता नहीं अभी भाई बचेगा या फिर नहीं। तुम्हारे पास प्लान कौन सा है? मेरे पास तो कोई भी प्लान नहीं है। अब क्या करेंगे? लगता है कि हामिटी मर जाएगा। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मुझे जाना होगा प्रिजन के अंदर। मैं अपने भाई को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। मुझे अपने भाई को बचाना होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगा या फिर नहीं। पुलिस वाले ने कहा था
के आखिरी दफा खाना खा लो, उसके बाद वो मुझे मार देगा। अभी बताओ भाई, जो मरने वाला होगा वो क्या ही खाएगा? तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? मुझे इसको मारना होगा। वैसे भी आज रात को ये लोग मुझे फांसी दे देंगे, उससे पहले मैं इसको खत्म कर दूंगा। अपने आप को पता नहीं क्या समझ के रखा है इन लोगों ने। इसके पास तो पिस्टल भी है, उठा लेता हूँ मैं, और अभी जो भी करना है मुझे ही करना है। एक पिस्टल है मेरे पास, इस वाली पिस्टल को यूज करके मैंने ये वाला प्रिजन एस्केप करना है। मगर एक बंदा यहाँ पे ऊपर खड़ा हुआ है। चल भाई तू तो मर जा। सारे के सारे इसी तरह प्रिजन गार्ड्स मारूंगा मैं, उसके बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। मगर ये क्या, ये तो अभी तक जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हेडशॉट मारूंगा तो ये मर जाएगा। चलो भाई ये तो मर चुका है। जल्दी से जाता हूँ इसके पास और सारा का सारा एमो मैं इससे भी उठा लेता हूँ। मुझे अभी ढेर सारा एमुनेशन चाहिए होगा। ये वाली पिस्टल भी उठा लेता हूँ, काम आएगी ये भी। सारे के सारे बैठ के अंदर खाना खा रहे थे, लेकिन भाई मैं तो खाना खा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं निकल गया बाहर। मेरे पास ये वाली पिस्टल है और मुझे अभी प्रिजन को एस्केप करना होगा। ये क्या हुआ इनको? अबे भाई ये सारे के सारे पागल हो गए हैं क्या? एक मिनट, ये प्रिजन गार्ड्स को क्या हो गया? ये तो धीरे धीरे मेरे पास आ रहे हैं। ये ज़ोंबीज बन चुके हैं क्या? दिखने में तो मुझे भाई ऐसा ही लग रहा है जैसे ये ज़ोंबीज बन गए हैं, और अभी धीरे धीरे ये लोग ऊपर आ रहे हैं। ये हुआ क्या है इनको? नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है भाई? ये तो सारे के सारे ज़ोंबी बन चुके हैं। प्रिजन के अंदर ज़ोंबी वायरस कहाँ से आ गया? मुझे अभी के अभी अपनी जान बचा के निकलना होगा यहाँ से। भूख भी काफी ज्यादा लग रही है। सोचा था कि कुछ ना कुछ खा लूंगा, लेकिन आज रात को मुझे फांसी मिलने वाली थी। और यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे कोई भी फांसी नहीं मिलेगी। हाँ भाई, आज मुझे फांसी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रिजन के अंदर अगर रहूंगा तो फिर मैं बचूंगा कैसे? नीचे देखो कितने ज्यादा लोग हैं और ये सारे के सारे मेरे पास आ रहे हैं। मुझे अपनी जान बचानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जान बचानी है और यहाँ से बाहर निकलना है। वैसे भी ये सारे के सारे ज़ोंबीज बन चुके हैं, इससे ज्यादा अच्छा मौका मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मौके का फायदा उठा के मैं यहाँ से निकल जाऊँ। नीचे वाली साइड पे मुझे प्रिजन गार्ड दिख रहा है और अच्छा हुआ कि मर गया। ये गोली तो मैंने इसको मारी है सीधा सर पे और ये दोबारा नहीं उठेगा। अभी कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ये किस तरह जंप लगा रही हैं? ज़ोंबीज इतनी ज्यादा खतरनाक जंप कैसे लगा सकते हैं? चल भाई तू तो मर जा। और अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं यहाँ से तो नीचे उतर नहीं सकता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि दूसरी साइड से निकल जाऊँ। चल भाई तू भी मर जा। गोलियां तो मैंने इसको मारी हैं, लेकिन हाँ समझ गया हूँ मैं। जैसे ही मैं इनको हेडशॉट मारता हूँ ना, ये वाले ज़ोंबीज मर जाते हैं। बट अभी फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना होगा। ज़ोंबीज को मारना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, और जिन प्रिजन गार्ड्स को मैंने मारा है ना, उनके पास तो राइफल होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई खतरनाक राइफल मिल जाए, तब मैं इजीली यहाँ से एस्केप कर लूंगा। अभी फिलहाल सोच में ये रहा हूँ कि प्रिजन के अंदर ज़ोंबी वायरस फैला कैसे, और ये आ गया ना मेरे पास। इसके पास राइफल होगी, जल्दी से इसकी राइफल उठा लेता हूँ। अबे भाई इसके पास तो पिस्टल भी नहीं है। ये कैसा प्रिजन गार्ड मार दिया मैंने। मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। नीचे बहुत ज्यादा बंदी हैं, इसलिए यहाँ से नहीं, मुझे जाना होगा इस साइड से बाहर। अगर तो बाहर निकल गया तो मजा आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे बड़ी वाली बस खड़ी हुई है, और अगर इस वाली बस के अंदर बैठ गया तो फिर मैं इजीली यहाँ से निकल जाऊंगा। प्रिजन के अंदर तो ऑलरेडी ज़ोंबी वायरस फैला हुआ है, लेकिन मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ये वाला ज़ोंबी वायरस सिर्फ प्रिजन के अंदर है या फिर लॉस एंटोस के अंदर है। अभी फिलहाल यहाँ से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अच्छा हुआ कि मेरी जान बच गई। ये वाला दरवाजा खुलेगा क्या? खुलना तो चाहिए इसको। चल चल चल। अबे भाई ये तो दरवाजा ही नहीं खुल रहा। दूसरी साइड से निकलने का ट्राई करता हूँ। वैसे भी यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। प्रिजन के अंदर ज़ोंबी वायरस आ गया, और अच्छा हुआ कि ये ज़ोंबी वायरस मेरे तक नहीं पहुंचा, नहीं तो मैं भी कब का ज़ोंबी बन चुका होता। चलो भाई यहाँ से बाहर जाने का ट्राई करता हूँ। मुझे लगता है कि ये रास्ता यहाँ से बाहर निकल जाएगा। चल 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 चल। फाइनली दरवाजा खुल गया। इसी तरह अगर ये वाला दरवाजा भी खुल गया तो मैं निकलूंगा बाहर, मगर ये तो खुल नहीं रहा। अबे भाई ये
दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? खुल जा प्लीज, खुल जा प्लीज, खुल जा। मैं बिल्कुल बाहर निकल चुका हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ इस वाले दरवाजे को खोलना है। यहाँ पे कोई है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। एक कंप्यूटर दिख रहा है मुझे। अगर मैंने इसको गोली मारी तो ये दरवाज़ा खुलेगा क्या? नहीं भाई, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अब मैं क्या करूं? एक ज़ोंबी ये ऊपर खड़ा हुआ है। फाइनली मर गया ये। मुझे बस अभी कुछ ना कुछ करके यहाँ से बाहर निकलना है। क्या करूं मैं? इसके पास मोबाइल फ़ोन तो होगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि ट्रेवर को कॉल करूँ, वो हेलीकॉप्टर लेकर आ जाएगा। लेकिन अभी टावर के ऊपर कैसे जाऊँगा मैं? इन लोग के पास मोबाइल फ़ोन होता है ये तो पता है मुझे, लेकिन मोबाइल फ़ोन के लिए मुझे जाना होगा टावर के ऊपर। मज़ा आएगा अभी के अभी मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं एक बात ये सोच रहा हूँ कि ज़ोंबी वायरस सिर्फ प्रिजन के अंदर है या फिर पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के अंदर है? अगर तो ये वाला ज़ोंबी वायरस पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के अंदर हुआ तो फिर भाई प्राइम मिनिस्टर भी ज़ोंबी बन गया होगा। प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि लेस्टर और ट्रेवर भी ज़ोंबीज बन गए होंगे। फिलहाल मुझे तो अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। चल भाई तू भी मर जा। तेरे पास राइफल है क्या? मिल गई मुझे, राइफल मिल गई है। अभी इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। पूरा का पूरा प्रिजन ही खाली कर दूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद देखता हूँ कि कौन रोकता है मुझे। प्रिजन गार्ड्स को पहले मुझे मारना होगा और फिर उसके बाद ज़ोंबीज को भी खत्म कर दूंगा। ये किधर से आ गया पागल? अबे भाई, इसने काट लिया है मुझे। ऐसा लगता है जैसे इसने मुझे काट लिया है। हाँ भाई, ये जो है ना, ये इसने मुझे काटा था। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी ज़ोंबी बन जाऊं। अचानक से आ गया भाई, मैंने इसको देखा ही नहीं था। और ये क्या ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्या ये लोग? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ऊपर से जंप कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इसने मुझे काटा है। किधर गया? यहाँ तो इसने काटा है या फिर इसने काटा है मुझे। अचानक से पीछे से आके इसने अटैक कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी ज़ोंबी बन जाऊं। अभी तो डर लग रहा है भाई, लिटरली में काफी ज्यादा डर लग रहा है। अगर तो मैं ज़ोंबी बन गया ना, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। किधर गया ये? इसके पास मोबाइल फोन होगा। फटाफट से इसका मोबाइल फोन लेता हूँ और फिर ट्रेवर को कॉल करके बोलता हूँ कि भाई मुझे निकाले यहाँ से, नहीं तो मैं भी ज़ोंबी बन जाऊंगा। उठा ट्रेवर, उठा, जल्दी से कॉल पिक कर। हाँ भाई, कौन बात कर रहा है? अबे मैं बात कर रहा हूँ, प्रिजन के अंदर बंद हूँ। ट्रेवर तुम मुझे बचाओगे या फिर नहीं? अरे तुम जिंदा हो क्या? हाँ ना, मैं जिंदा हूँ ट्रेवर। ये प्रिजन के अंदर ज़ोंबी वायरस आ चुका है। ये जो ज़ोंबी वायरस फैला है ना, ये लेस्टर ने फैलाया है। ये सारा का सारा काम लेस्टर का है। लेकिन लेस्टर यहाँ पे ज़ोंबी वायरस क्यों फैलाएगा? जो भी है ट्रेवर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, तुम किसी तरीके से बाहर आ सकती हो क्या? बाहर नहीं आ सकता हूँ ना, दरवाजा बंद है। 1 मिनट वेट करो, मैं हेलीकॉप्टर देखता हूँ। हेलीकॉप्टर जितना टाइम नहीं है ट्रेवर। यहाँ पे काफी ज्यादा ज़ोंबीज हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में यहाँ पे आर्मी आ जाएगी। मैं कुछ ना कुछ करके बाहर आता हूँ। ठीक है, तुम टावर से जंप करके आ सकती हो क्या? हाँ आ सकता हूँ ट्रेवर, मैं टावर से जंप करके अभी के अभी बाहर आ रहा हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ, हम लोग भी आ रहे हैं। चलो भाई, ट्रेवर आ जाएगा टावर के पास, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। अभी फिलहाल तो इनको खत्म करता हूँ ना। काफी ज्यादा ज़ोंबीज हैं। और ये क्या हो गया? अबे नहीं 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 नहीं, दोबारा काट लिया इन लोगों ने। लगता है कि मैं नहीं बचूंगा भाई, मेरा दी एंड होने वाला है। इतने सारे ज़ोंबीज ने मुझे काट लिया है, नहीं बचूंगा मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी ज़ोंबी बन जाऊंगा। अभी फिलहाल इनको खत्म करता हूँ और फिर निकलता हूँ यहाँ से। चलो भाई, इतना काफी है। सबको मारने का फायदा भी नहीं है। जितने मार सकता था उतने मार लिए मैंने, लेकिन अभी मुझे अजीब सा फील हो रहा है और मेरी बॉडी के अंदर से एनर्जी ख़त्म हो रही है। नहीं चल पा रहा हूँ भाई, बहुत मुश्किल हो रही है चलने में। लगता है कि मैं भी ज़ोंबी बनने वाला हूँ। हाँ भाई, लिटरली में मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं भी ज़ोंबी बनने वाला हूँ। अब क्या करूँ? फटाफट से यहाँ से बाहर निकलना होगा। काफ़ी ज़्यादा ज़ोंबीज़ ने काटा है मुझे। अभी मेरे साथ क्या होगा? मुझे लगता है कि मर जाऊँगा मैं। अभी फ़िलहाल यहाँ से तो बाहर निकलूँ। किधर है ये? ट्रेवर मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा और ना ही मुझे यहाँ कहीं पे लेस्टर दिख रहा है। मेरी कंडीशन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अभी लिटरली में ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं भी ज़ोंबी बन जाऊंगा। यहाँ से जंप लगाऊं क्या? और तो कोई ऑप्शन नहीं है, जंप तो करना पड़ेगा। लेट्स गो। कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई भाई, लेकिन अभी फिलहाल मुझे अपनी जान बचानी होगी। हड्डियां टूट गई हैं क्या? गिरा तो मैं इस वाले टावर से नीचे था और अगर इस वाले टावर से नीचे कोई गिरे तो वो बचता नहीं है, मगर मैं अभी तक जिंदा हूँ। कहीं भाई मैं ज़ोंबी तो नहीं बन गया?
मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं ज़ोंबी बन गया हूँ और ये किधर हैं, दोनों के दोनों अभी तक आए नहीं है इधर। थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, लेकिन अगर आगे जाऊंगा तो फिर इन लोग को मिलूंगा नहीं, इसलिए फिलहाल यहीं पे खड़े होके इन दोनों के आने का वेट करता हूँ। सारे के सारे टावर देख लिए मैंने, लेकिन ये हामिटी कहीं पे दिख नहीं रहा। किधर है ये? मुझे तो लगता है कि मर गया है, ये भी ज़ोंबी बन गया है। अभी चलो चलते हैं यहाँ से। ऐसे कैसे चलते हैं यहाँ से? पागल हो क्या लेस्टर? अपने भाई को बचाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। बचाने के लिए तो आए हैं, और ये रहा, ये देखो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। देख लिया मैंने, अपने भाई को देख लिया। आजा भाई, बैठ गाड़ी के अंदर। 1 मिनट रुको, पागल हो क्या? ये इसकी कंडीशन देखो, ये कैसे खड़ा हुआ है। क्या मतलब कैसे खड़ा हुआ है? गोलियां लगी होंगी ना। लेकिन गोली का निशान तो नहीं है। मेरी बात सुनो ट्रेवर, ये ज़ोंबी बन गया है। अबे पागल हो गया क्या? ज़ोंबी नहीं है ये, भाई है अपना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ट्रेवर, तुम गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लो। ठीक है, क्या हुआ? ये क्या करना चाह रहे हो तुम? भाई को बचाना होगा। मुझे पता है तुम इसको बचाना चाहते हो, मेरा भी दोस्त है ये। तुम एक काम करो कि जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो, गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। गाड़ी तुमने क्यों ले ली है? क्या प्लान है तुम्हारे पास? मेरे पास एक प्लान है तो सही। और ट्रेवर तुम प्लीज मुझे माफ कर देना, ये ज़ोंबी बन चुका है और ज़ोंबी को मारना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना। अबे ये क्या कर दिया तूने? पागल है क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना, ज़ोंबी को मार दिया मैंने। अबे पागल, तूने भाई को मार दिया, तू नहीं बचेगा मुझसे। अभी फिलहाल गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है ना पूरा का पूरा प्लान है मेरे पास। तुम बस एक काम करो कि इसको डालो गाड़ी के अंदर। शक्ल देखो इसकी, ये तुम्हें कहीं से नॉर्मल लग रहा है क्या? अबे मेरे भाई को मार दिया तूने, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे लेस्टर, तू मरेगा। कुछ भी नहीं होगा इसको, ये ज़ोंबी बन चुका है, प्रॉमिस, ये ज़ोंबी बन गया। इसके बाजू देखो, ये किस तरह के हाथ हैं इसके। ज़ोंबी है या नॉर्मल इंसान है? भाई ये मेरे पास एंटीडोट है ना ट्रेवर। जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। पागल आदमी, अभी ये बेहोश हुआ है, हम लोग इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल, ठीक है ना? वहां पे जाके मैं इसको एंटीडोट लगाऊंगा, उसके बाद इसके अंदर से ज़ोंबी वायरस खत्म हो जाएगा और फिर ये नॉर्मल बन के जिंदा होगा। अगर तो इसको होश नहीं आया ना, उसके बाद तू नहीं बचेगा, बता रहा हूँ मैं। अरे कुछ भी नहीं होगा, तुम पागल हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। जो भी किया है मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इसको होश भी आ जाएगा और ये ज़ोंबी भी नहीं रहेगा। चलो अभी इसको डालो गाड़ी के अंदर, हॉस्पिटल जाना होगा। गाड़ी के अंदर तो मैंने इसको डाल दिया है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना? प्राइम मिनिस्टर इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसको अपने घर लेके चलते हैं। ठीक है, वैसे भी एंटीडोट तो मेरे घर पे ही पड़ा हुआ है, फिक्र मत करो, बच जाएगा ये। कुछ भी करके बचाना होगा इसको, तुमने गाड़ी से ही उड़ा दिया। अरे जो भी किया है सोच समझ के किया है, ठीक है ना ट्रेवर? फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा इसको। अभी बस मुझे ड्राइविंग के ऊपर कंसंट्रेट करने दो, लेके चलते हैं इसको अपने घर, उसके बाद इसको होश भी आ जाएगा और ये ज़ोंबी भी नहीं रहेगा। क्या हुआ? इसको अभी तक होश क्यों नहीं आ रहा है? आ जाएगा, मैंने इसको एंटीडोट लगा दिया है। और ये शक्ल से देखो, तुम्हें ज़ोंबी नहीं लग रहा क्या? नहीं, मुझे तो दिखने में ज़ोंबी नहीं लग रहा। बहुत बुरा किया तुमने। अरे नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया मैंने। चल उठ जा, अभी क्या कर रहा है? एंटीडोट तो दे दिया है मैंने इसको, और साथ में पेन किलर भी लगा दिया है। अब तक तो इसको उठ जाना चाहिए था। चल अबे उठ जा, जल्दी कर। अबे क्या कर रहा है? लाते क्यों मार रहा है इसको? मैं तो उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। चल अबे जल्दी से उठ जा, क्या हो गया इसको? लगता है कि मुक्का मारना पड़ेगा। पहले तूने इसको गाड़ी के नीचे दे दिया, अभी मुक्का मारेगा क्या? लेस्टर तू मुझसे बचेगा नहीं। मैंने जो भी किया है इसी के लिए किया है। चल अबे उठ जा, ये कैसे लेटा हुआ है? आ जाएगा, इसको होश आ जाएगा। तुम कुछ खाओगे क्या? मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें जरूर खिलाऊंगा लेस्टर, तुम नहीं बचोगे मुझसे। पागल हो तुम, सारे के सारे पागल हो। अभी देखना इसको 10 मिनट में होश आ जाएगा, मैं तब तक अपना काम कर लेता हूँ। ये मैं किधर आ गया हूँ भाई? ये तो दिखने में लेस्टर का घर लग रहा है। 1 मिनट, मैं बच गया हूँ क्या? ट्रेवर, मैं जिंदा हूँ। अरे अच्छा हुआ कि तुम जिंदा हो। भाई ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे आया? 1 मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या 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 याद आ रहा है? मुझे ये याद आ रहा है कि
तुम लोगों ने मुझे गाड़ी से उड़ा दिया था। हाँ तुमने ठीक बोला, ये सब कुछ लेस्टर ने किया है। ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, ये साइको है, एक नंबर का पागल है। इसको मैंने कहा था कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, लेकिन इसको बात समझ में नहीं आ रही थी। लेस्टर तुमने मुझे गाड़ी के नीचे दे दिया, मैं मर जाता तो फिर। लेस्टर जो भी करता है सोच समझ के करता है। तुम इतने ऊंचे टावर से नीचे गिरे, तुम मरे क्या? नहीं मरे ना तुम ज़ोंबी बन चुके थे, और ज़ोंबीज इतना जल्दी नहीं मरते। अच्छा, मैं भी सोचूं कि टावर से नीचे जंप लगाया मैंने तो बच कैसे गया, और तुमने भी गाड़ी मार दी मुझे। ठीक है लेस्टर, अगर मैं जिंदा होता ना तो तुम दोनों भी ज़ोंबी बन चुके होते। इसीलिए मैंने जो भी किया तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, और मुझे नहीं पता था कि तुम प्रिजन के अंदर हो। ये सब कुछ मैंने ही किया था। बताया था मुझे ट्रेवर ने कॉल करके कि प्रिजन के अंदर ज़ोंबी वायरस तुमने फैलाया है, और अच्छा हुआ कि मैं बच गया भाई। शाम हो गई है, लेकिन खैर खतरे से बाहर तो आ गया हूँ मैं। फाइनली बच गया मैं। अगर तो प्रिजन के अंदर होता ना तो ये लोग अब तक मुझे फांसी दे चुके होते। लेकिन खैर काफी ज्यादा प्रिजन गार्ड्स को मैंने मार दिया, और जो बचे थे वो ज़ोंबीज बन चुके थे। प्राइम मिनिस्टर को भी यही लग रहा होगा कि मैं ज़ोंबी बन के मर गया हूँ, लेकिन नहीं भाई, मैं अभी तक जिंदा हूँ। अभी फटाफट से अपने घर जाता हूँ। सिंचन और चॉप को भी मेरी फिक्र हो रही होगी। काफी ज्यादा अजीब सा दिन गुजरा है। रात को सोया था बेड के ऊपर, और देखो अभी शाम हो गई है। कौन सी जगह से बाहर निकल रहा हूँ। बेड पे सोया था अपने घर, और लेस्टर के घर से बाहर आ रहा हूँ। बीच में प्रिजन भी देख लिया और ज़ोंबी वायरस भी देख लिया। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।